हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज सक्सेना। ये जो सी लैंग्वेज की हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें कि मैंने इससे पहले के 9 चैप्टर भी अपने वीडियो बना के इसमें आप लोगों के लिए डाल रखे हैं। तो ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा इफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। देखो, इफ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है कि इफ स्टेटमेंट में हम कोई भी एक कंडीशन को यूज करते हैं। मतलब कि जैसे इफ के बाद हमने पैरेंथेसिस लगाई। पैरेंथेसिस क्या होती है, कौन सी ब्रैकेट होती है, ये आपको पिछले चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। पैरेंथेसिस ये होती है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब इस पैरेंथेसिस में हम कोई भी एक कंडीशन को रखते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं, और अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारे इफ के नीचे के जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको कि हम इफ की बॉडी कहते हैं तो वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ के अंदर मैं एक कंडीशन रखूं कि 5 इज ग्रेटर देन 4, तो कंडीशन हमारी ये क्या हुई, कंडीशन हमारी ये ट्रू हुई। तो इट मीन्स के इसमें हमारे जो इफ के बाद के स्टेटमेंट्स हैं या जिनको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखो, आप ये सिंटैक्स इसका पूरा देख सकते हो जिसमें कि ये जो मैंने कमेंटिंग करके इसको कोड लिख दिया, मीन्स के यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ भी कोड है। अब कंडीशन हमारी ट्रू भी हो सकती है, कंडीशन हमारी फॉल्स भी हो सकती है। तो कंडीशन अगर हमारी फॉल्स है तो उस प्रोग्राम में आपको कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। नेस्टेड इफ पे बाद में आएंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरे इफ स्टेटमेंट का होना, इसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड मीन्स के एक किसी भी पर्टिकुलर इफ कंडीशन के अंदर एक दूसरी इफ कंडीशन होना, इसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखो, इसमें मैंने आपको ये सिंटैक्स भी शो कर रखा है जिससे कि आपकी ये चीज समझ में आ जाए कि इफ में हमारा कोई भी एक कंडीशन है, हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू पे आएगा, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ। ये चीजें जब ज्यादा समझ में आएंगी जबकि जस्ट इसके बाद हम इफ एल्स की प्रोग्रामिंग पे आएंगे। एक चीज आपको और कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा जिससे कि बाकी लोगों को भी, और शेयर करिएगा जिससे कि बाकी लोगों को भी इसका एडवांटेज मिल सके। हालांकि मैं जानता हूं कि आपकी अगर इसमें समझ में आएंगी चीजें तो आप खुद ब खुद ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी करोगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इफ एल्स कॉन्सेप्ट है। इफ एल्स का देखो मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमारी इफ की कंडीशन ट्रू है, तो अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू है तब तो जो हमारा इफ के बाद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब हम चाहें कि अगर हमारे इफ की कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो हम ये भी तो चाह सकते हैं ना कि अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम इसके अलावा और कुछ करना चाहें तो वो हम एल्स पार्ट में देते हैं। मतलब कि इस इफ एल्स स्टेटमेंट में सबसे पहले हम एक इफ स्टेटमेंट रखते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होता है तो जो इफ कंडीशन के अंदर हमारे स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं अगर वो रखे हुए हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगे। और इफ की कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है, चूंकि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे सिस्टम का जो कंट्रोल है वो हमारा एल्स पे ट्रांसफर हो जाएगा और एल्स के जो बाद के इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक चीज और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि ये जो इफ एल्स होता है अगर इसके बीच में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है या एक ही स्टेटमेंट है तो उसमें हम कर्ली ब्रेसेस लगाएं या ना लगाएं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर हैं तो फिर आपको ये यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आने से पहले एक इसका फ्लो डायग्राम देख लीजिएगा इफ एल्स स्टेटमेंट का। ये आप देख रहे हो, सबसे पहले कंडीशन हमारी है, कंडीशन को इस सिंबल से ही शो करते हैं। कंडीशन है हमारी। अब इफ कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो जो इफ का कोड है हमारा प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो क्या होगा, जो एल्स वाला कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। यहां से ये भी यहां पे आउटपुट दे देगा और ये भी। अगर इफ कोड है हमारा कंडीशन ट्रू है
तो भी हमारा ये आउटपुट यहाँ आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स कोड का जो हमारा आउटपुट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है नेस्टेड इफ एल्स का। नेस्टेड का मतलब मैंने आपको बताया इससे पहले भी नेस्टेड इफ में। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि एक इफ एल्स के अंदर दूसरे इफ एल्स का एग्जिस्ट करना, या हम कई बार ये भी देखते हैं कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स जो कंस्ट्रक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर एक एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। मेनली इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, जबकि हमें एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में। इसको हम कह सकते हैं कि जब एक सीरीज ऑफ डिसीजंस की रिक्वायरमेंट होती है तब हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। सीरीज ऑफ डिसीजंस टीम के बहुत सारे कंडीशन को टेस्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है, इसका भी मैंने आपको ये सिंटेक्स दे रखा है। आप इस सिंटेक्स को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें कॉन्सेप्ट आता है एल्स इफ और इफ एल्स इफ लेडर। लेडर मीन्स एक सीढ़ी एक टाइप की। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो इफ एल्स लेडर है ये हमें मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब कि बहुत सारी जो हमारी कंडीशंस होती हैं उसको चेक करने का जो मौका है वो देती है, और डिफरेंट स्टेटमेंट इसके थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, एल्स इफ में सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट का यूज करा, कंडीशन दी, कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इसमें एक दूसरी कंडीशन दे सकते हैं एल्स इफ लगा के कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ ये कंडीशन ट्रू है, और लास्ट में हमने इसमें एल्स स्टेटमेंट लगा दिया जिससे कि हमारा जो लास्ट का स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। मतलब कि अगर सारी कंडीशन कोई भी नहीं हुई तो हमारा जो एल्स वाला पार्ट है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम बोलते हैं एल्स इफ या फिर इफ एल्स इफ लेडर। ये चीजें आपकी जब ज्यादा समझ में आएंगी जबकि हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे, जो कि हम जस्ट इस चैप्टर के बाद प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इसका टॉपिक आप देखो, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का। बेसिकली जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उनको हम कुछ ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। जैसे इसमें जो हम सिंबलाइज कर रहे हैं इसमें ऑपरेटर्स को वो आप देख सकते हो। एक को हम ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल देते हैं और ये दूसरा हमारा कोलन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं, ये इसमें देखो टर्नरी ऑपरेटर को हम इस तरीके से यूज करते हैं जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे शो कर रखा है। इसका एडवांटेज ये है कि जो हमारा इफ एल्स है वो हमारा काफी कम जगह में और काफी एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाई देता है। इसका देखो मतलब क्या है कि इफ इंस्ट्रक्शन 1 इज ट्रू, इंस्ट्रक्शन 1 के ट्रू होने का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो जो रिजल्ट आएगा या जो ये रिटर्न करेगा वो इंस्ट्रक्शन 2 होगा, और अदरवाइज इंस्ट्रक्शन 3 विल बी रिटर्न। ये इसका मतलब होता है। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमें एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में हेल्प प्रोवाइड करता है। जनरली अगर हम देखें तो जो इफ एल्स कंस्ट्रक्ट है वो एक तरीके से ओवरऑल हर कॉन्सेप्ट ही हमें डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर बेस्ड जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प करता है। तो आई होप सो कि ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट इसका चैप्टर का वीडियो मैं इसमें जल्द ही इम्प्लीमेंट करूंगा जो कि हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच।